सप्ताह 18 जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है, और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। रोहित की मां उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए तालिका देखते हैं। तालिका में पहले क्रम संख्या, फिर सामान का नाम, उसके बाद मूल्य रुपए में, उसके बाद रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, फिर रोहित द्वारा खर्च की गई राशि। पहला सामान है चावल। चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी 40 गुणा 1 बराबर 40 रुपये। दूसरा रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल का मूल्य है 107 रुपये प्रति लीटर और रोहित ने लिया 2 लीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 107 गुणा 2 बराबर 214 रुपये। तीसरा चीनी। चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम चीनी, तो इसको हम निकालेंगे। तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 38 गुणा 2 बराबर 76 और जमा में 19 बराबर 95। तो चीनी हो जाएगी 95 रुपये की। चौथा आटा। आटा 35 रुपये किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा 5 किलोग्राम, तो आटे का मूल्य हो जाएगा 35 गुणा 5 बराबर 175 रुपये। पाँचवा चाय पत्ती। चाय पत्ती का मूल्य 164 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी आधा किलोग्राम, तो इसे लिखेंगे 164 गुणा 1/2, तो बराबर हो जाएगा 82 रुपये। छठा राजमा। राजमा का मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदा 1.5 किलोग्राम, तो इसे हम करेंगे 54 गुणा 1 बराबर 54 और फिर 54 गुणा 1/2 बराबर 27। अब 54 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो राजमा का मूल्य लिखेंगे 81 रुपये प्रति किलोग्राम। सातवां मिश्रित दाल। मिश्रित दाल का मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी 3 किलोग्राम, तो 83 गुणा 3 रुपये खर्च हुए 249 रुपये। पहला पूछा गया है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अब हम इन सभी खर्च की गई राशि का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 936 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 936 रुपये। रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि 936 रुपये। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि, तो इसके लिए 1000 में से 936 रुपये घटाएंगे तो प्राप्त होगा 64 रुपये। तो रोहित के पास कुल कितनी शेष राशि बची? 64 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला, एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में ख़रीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों, ऊपर हमने पढ़ा था यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा, तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे क्योंकि लागत मूल्य कितना है 670 रुपये और विक्रय मूल्य 810 रुपये। तो 810 में से 670 घटाया तो आया 140 रुपये। तो यह 140 रुपये क्या है? लाभ। तो वह व्यक्ति 140 रुपये लाभ में है। दूसरा, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो लागत मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से अधिक है, तो इसका अर्थ
अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को हानि हुई। अब कितनी हानि हुई, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए 1690 में से 1450 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 रुपये। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को 240 रुपये की हानि हुई। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।